क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जिअतुम शैअन इद्दा। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अनगिनत दुरूद व सलाम आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम सामिईन और सामियात, आज 23 दिसंबर, 2 दिन के बाद 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर हमारे मुआशरे में कुछ लोग इसको क्रिसमस के नाम से, ईद मनाने के नाम से याद करते हैं, और हम भोले भाले मुसलमान शायद कुछ हद तक इस ईद का हिस्सा बन जाते हैं। हमें इस बात का शायद इल्म नहीं होता कि इस ईद की हकीकत क्या है, इस क्रिसमस डे के पीछे नजरिया क्या है। क्या मेरा एक हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी ईद, 25 दिसंबर को ईद मुबारक कहने से किस नजरिए की तरवीज की जा रही है, किस नजरिए को सपोर्ट की जा रही है। दरअसल ईसाइयों की यह क्रिसमस, उनकी ये ईद, उसके पीछे नजरिया वो कहते हैं कि 25 दिसंबर को नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। ये नजरिया है 25 दिसंबर की ईद का, बड़े दिन का, क्रिसमस मनाने का। और अगर कुरान को देखा जाए तो अल्लाह ने पूरी एक सूरत नाज़िल करके इस नजरिए की तरदीद की। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी, इनको बतला दे अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, अल्लाह जो अपनी सोच अपनी समझ के मुताबिक करना चाहता है वो करता है। उसकी ना कोई औलाद है ना उसके वालिदैन है, और कोई उसका हमसर, साथी, साजी, शरीक, साथ चलने वाला, मुश्किल में काम आने वाला कोई नहीं है, अकेला है। ये नजरिया अल्लाह ने कुरान में दिया मुसलमानों को। लेकिन अगर इसके बावजूद मुसलमान 25 दिसंबर को खुशी मनाएं, छुट्टी करें कारोबार से, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से, और उनके प्रोग्राम में, ईद में शामिल हों, तो मतलब कि हम उनके इस अकीदे को सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह ने बेटा पैदा किया, नाउज़ु बिल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे थे। आगे जाके वज़ाहत से बयान करूंगा। हमारे करतूत और हमारे काम शायद उनके इस नजरिए से भी आगे जा चुके हैं। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का जुज़ तस्वुर किया था, और हमारा नजरिया और अकीदा किस बुनियाद तक पहुंच चुका है। क्या हम सिर्फ नाम के मुसलमान तो नहीं रह गए? ये अल्लाह का बेटा किसी को कहना, ये कितनी खौफनाक बात है। सूरत मरियम आयत नंबर 82 से 92 तक अल्लाह ताला, 88 से 92 तक अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा लक़द जिअतुम शैअन इद्दा। उन्होंने कहा कि रहमान ने बेटा बना लिया। अल्लाह ताला कहते हैं, तुम इतनी भारी बात को आए हो, तुमने इतनी भारी बात कह दी है। तक़ादुस समावातु यतफ़त्तरना, करीब है कि तुम्हारी इस बात की वजह से, कौन सी बात कि अल्लाह ने बेटा बनाया है, इस बात की वजह से आसमान फट जाए, खत्म हो जाए आसमान। व तनशक्कुल अर्ज़ु व तख़िर्रुल जिबालु हत्ता, सिर्फ ये कलिमा कहने से कि अल्लाह ने बेटा पैदा किया है, ये कलिमा कहने से पहाड़ रेजा रेजा हो जाए और जमीन भी फट जाए।
आसमान भी फट जाए। अंदाउलरहमानी वालादा, तुम्हारे सिर्फ इस दावे की वजह से कि रहमान ने बेटा पैदा किया है। वमा यंबगी लिर्रहमानी अन यत्तखिज़ा वालदा, और रहमान की शान के लायक ही नहीं है, उसकी ये इज्जत ही नहीं है, उसके मुनासिब ही नहीं है कि रहमान बेटा पैदा करे, उसकी औलाद हो। और सूरतुल कहफ में कहा वयुनज़िरिल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम। ऐ नबी, इनको डरा, जिन्होंने कहा है ना कि रहमान ने बेटा बनाया है, रहमान ने बेटा पैदा किया, इनको डरा। ना इनके पास इल्म था, ना इनके वालिदैन के पास, अबाओ अजदाद के पास। मतलब ये इस तरह के अकीदे कुरान के मुखालिफ, हदीस के मुखालिफ, मुहम्मदी मनहज के मुखालिफ, अक्सर ये अकीदे अबाओ अजदाद से रह करते हैं। इसीलिए तो जहां अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे पास इल्म नहीं है, वहीं अल्लाह ने इस बात का रद्द भी किया कि तुम्हारे अबाओ अजदाद के पास भी इल्म नहीं था, वो भी गलत नजरिए और गलत अकीदे पर थे, और तुम भी गलत अकीदे और गलत नजरिए पर हो। काबुरत कालिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिम, ये जो तुमने अपने मुंहों से बातें निकाल दी, ये बहुत बड़ी बातें हैं। यक़ूलूना इल्ला काज़िबा, ये झूठ के अलावा कुछ नहीं कहते, झूठ बोल रहे हैं सिर्फ। ये 25 दिसंबर को ईदें मनाने वाले, ईदों की सपोर्ट करने वाले, अपने सोशल नेटवर्क के ऊपर हैप्पी डे, हैप्पी क्रिसमस लेके अपने दोस्तों को सेंड करने वाले, छुट्टी बना के बैठ जाने वाले, किस नजरिए की सपोर्ट कर रहे हो, जरा सुनो। सही बुखारी हदीस नंबर 6099, फरमाया लैसा अहदुन अस्बरा अला अज़न समिअहु मिनल्लाह, तुम में से कोई उस कदर सब्र करने वाला नहीं है जिस कदर अल्लाह ताला सब्र करता है। सामियाहु मिनल्लाह, जो अल्लाह ताला सुनते हैं। इन्नहुम यद्दऊना लहु वलदा, कि उन्होंने अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला ने अपने लिए बेटा बना लिया। अल्लाह को ये बात इतनी तकलीफ देती है, इतनी नागवार, इतनी नापसंदीदा लगती है कि अल्लाह के लिए बेटा बनाना, इस बात को लेना, अल्लाह ताला इस पे बहुत गुस्से होते हैं। तुम्हें किसी बात पे इतना गुस्सा नहीं आता जितना अल्लाह को इस बात पे गुस्सा आता है। और हम कैसा गुजारते हैं 25 दिसंबर का दिन, किन की सपोर्ट करते हैं, किन के साथ चलते हैं। और कहा लेकिन इसके बावजूद वइन्नहु ला युआफीहिम व यरज़ुकुहुम, अल्लाह फिर भी उनको माफ किए जा रहे हैं, उनको आफियत दे रहा है, उनको रिज़्क दे रहा है। दूसरी जगह फरमाया अल्लाह ने कुरान में सूरह आल इमरान के आखिरी रुकू में, वला यगुर्रन्नका तक़र्रुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद मताउन क़लीलुन सुम्मा मअवाहुम जहन्नम। अल्लाह ने अपने नबी को कहा, नबी ये इन काफिरों का मुल्कों के मुल्क फिरना, रिज़्क इकट्ठा करना, दुनिया के बड़े प्रोटोकॉल का मिल जाना, ये कहीं तुम्हें धोखे में ना डाल दे कि गलत नजरियात, अल्लाह का इनकार, अल्लाह के लिए औलाद को मानना, ये सारे नजरियात के बावजूद इतनी दौलत इनके पास, इतना माल इनके पास, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने वजाहत की, मताउन कलील, ये थोड़ा सा सामान है, ये बिल्कुल मामूली सामान है। सुम्मा मअवाहुम जहन्नम, जिनका नजरिया ये है कि अल्लाह ने अपनी औलाद बनाई, अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल नहीं मानते, उनका ठिकाना जहन्नम है, वसात मसीरा। और कोई बाग नहीं है, कोई महल्लात नहीं है, जहन्नम बुरा ठिकाना है, लौटने की बुरी जगह है जहन्नम। इन ईसाइयों का अकीदा तस्लीस, एक तो वो अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, और दूसरा अकीदा तस्लीस है इनका, वो कहते हैं 3 चीज़ें मिलकर अल्लाह बनी है। इनके बड़े ग्रोह हैं कैथोलिक और भी इस तरह कई हैं, उनका नज़रिया ये है कि अल्लाह ताला 3 अज्जा का मजमू है। और उस अकीदा तस्लीस की भी अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर मजम्मत की है, उसका रद्द किया है। सूरत उन-निसा आयत नंबर 171 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अहलल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़। अहले किताब में 2 ग्रोह आते हैं, यहूदी और ईसाई। कहा अहले किताब अपने दीन में गुलम मत करो। अब गुलम क्या है? किसी भी चीज को उसकी असल हद से बढ़ा देना। शागिर्द है ना, उसको उस्ताद का दर्जा दे दो, उस्ताद है ना, उसको प्रिंसिपल का दर्जा दे दो, 17वें ग्रेड का है ना, उसको 19वें ग्रेड का ऑफिसर करार दे दो। ये है गुलू।
बीवी को माँ का दर्जा दे दो। वैसे तो माँ की शान ज्यादा है ना, बीवी को माँ का दर्जा दे दो, शान ही बढ़ा रहे हो ना, लेकिन गुलूम कर रहे हो, ये जायज नहीं है। और हमारे मुआशरे में, उम्मत मोहम्मदिया में गुलूम इस कदर ज्यादा पाया जाता है, इस कदर ज्यादा पाया जाता है, अगर ये कह दूं तो गलत नहीं है कि अहले किताब से ज्यादा गुलूम उम्मत मोहम्मदिया में आ गया। उन्होंने क्या किया था? ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का जुज़ कहा कि ये अल्लाह की औलाद है, और हमने क्या कहा? अल्लाह की बिगड़ी बना कोई नहीं सकता ना, अल्लाह की बिगड़ी बनाए मोहम्मद, मोहम्मद की बिगड़ी बना कोई नहीं सकता। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये कलिमात, ये हमारे नजरिए एक नाट की बुनियाद पे चंद लम्हा के लिए अपने दिलों को लुत्फानंदोज करने के लिए, और उस पर लोग पैसे फेंक रहे हैं, वाह वाह माशाअल्लाह, पता नहीं क्या क्या कलिमात बोले जा रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि 25 दिसंबर को अगर ईसाई ईद मनाए, नजरिया रखे कि ईसा अल्लाह का जुज़ है, औलाद है, मैं कहता हूं गलत है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई साथी नहीं है। और तेरा नजरिया क्या है? तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा के अल्लाह के दर्जे से ऊपर कर दिया, उसने ईसा अलैहिस्सलाम को नीचे रखा था, पार्ट जुज़ करार दिया, औलाद करार दिया। तूने कहा नहीं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह नीचे है और हमारे मोहम्मद ऊपर है। यही तो गुलूब है, कहते हैं ना बिगड़ी बना दो मक्की मदनी, बिगड़ी बनाने वाले मक्की मदनी है, और बिगड़ियां उनको अपने नफा नुकसान का इख्तियार नहीं था। अगर होता तो क्यों 70 सहाबा एक जगह पे शहादत पा गए? अगर इख्तियार था तो ग्रोह आया, कहा मुसलमान हो गए, भेज दो सहाबा, 70 हुफाज कुरान अल्लाह के नबी ने साथ भेजे, जाके धोखा दिया, उनको शहीद कर दिया। क्या अल्लाह के नबी को पता नहीं था नुकसान का? जानबूझ के क्या किया था? नबी जिस कदर अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया है, सिर्फ उतने नफा नुकसान के मालिक हैं, उससे ज्यादा किसी नफा नुकसान के इख्तियार नहीं रखते। हम क्यों ये नजरिया रखते हैं बिगड़ी बना दो मक्की मदनी, और इससे बढ़ के गलत नजरियात कि अल्लाह की बिगड़ी बनाए मोहम्मद, मोहम्मद की बिगड़ी बना कोई नहीं सकता। ये नजरियात है हमारे जो हमें अहले किताब ईसाइयों यहूदियों से भी आगे ले जाते हैं। यहूदियों का नजरिया क्या था? उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते थे, और ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते थे। दोनों की अल्लाह ताला ने तरदीद कर दी, कहा या अहलल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम, अपने दीन में गुलूम ना करो, वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, ना तुम कहो अल्लाह पर मगर सिर्फ और सिर्फ हक कहो। इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम मरियम के बेटे हैं। वो क्या कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह निसा आयत नंबर 171 में उनके इस नजरिए का रद्द किया, और आगे कहा रसूलुल्लाह व कलिमतुहु, ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के कलिमे हैं। अलकाहा इला मरियम, जिस कलमे को अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ डाला था, व रूहुम मिन्हु, और अल्लाह की तरफ से रूह। ये है वो अल्फाज जिससे लोग गलती खाते हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की रूह कह के अल्लाह का बेटा, अल्लाह का जुज़, अल्लाह का पार्ट करार देते हैं। अब यहाँ अगर मैं ये कह दूं तो शायद गलत नहीं होगा, हम सब अल्लाह की रूहें हैं। गलत तो नहीं कहा? हम सब अल्लाह की रूहें हैं। कहते हैं ना फोत हो गया कोई, बस अल्लाह की रूह थी, अल्लाह ले गया। अच्छा, अल्लाह की रूह थी, तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा रूह मिन्हु, अल्लाह की रूह है। अच्छा नहीं, ये अल्लाह का जुज़ है। क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह कहे रूह मिन्हु, तो अल्लाह का जुज़, और तू अपने बारे में या अपने किसी अजीज बच्चा, घर वाला, हमसाया, मोहल्लेदार फोत हुआ तो कहे अल्लाह की रूह थी, अल्लाह ले गया। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की रूह थी, वो मरियम ने डाल दी। सब रूहें अल्लाह की हैं। ईसा अलैहिस्सलाम भी रूह मिन्हु, अल्लाह की तरफ से रूह थी, और हम सब भी अल्लाह की रूहें अल्लाह की तरफ से आई हैं।
फिर बाज़ लोग कहते हैं नहीं देखो, बाप जो नहीं थे, सिर्फ माँ थी ना, तो इसलिए कहते हैं कि अल्लाह का बेटा था। अच्छा, बाप नहीं थे, माँ थी, तो अगर कोई ऐसी जान भी दुनिया में आई साबित हो जाए जिसका ना माँ ना बाप, तो क्या वो अल्लाह का जुज़ होगा? आदम अलैहिस्सलाम कौन था बाप, कौन थी माँ? ना माँ ना बाप, यहां सिर्फ बाप के बिना माँ से पैदा किया, और वहां ना माँ ना बाप, सब मानते हैं हम सब के बाप आदम अलैहिस्सलाम क्या थे? अल्लाह के बंदे थे, रसूल थे। अच्छा, अल्लाह के बेटे तो नहीं थे? नहीं, अल्लाह के बेटे नहीं थे। क्यों? अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया था, वहां हाथ से बनाया, और यहां सिर्फ रूह डाली मरियम अलैहिस्सलाम में, बिना बाप के अल्लाह का बेटा कैसे बन गया? यहां बगैर बाप के पैदा किया, और अम्मा हवा को कैसे पैदा किया? बगैर मां के। सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया, उनकी पसली से पैदा किया, बगैर माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और बगैर माँ के अम्मा हवा को पैदा किया, और बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। तीनों कैटेगरियां डाके अल्लाह ताला ने बता दी, और लोगों सुन लो, हाँ, दो जोड़ों का होना, एक मर्द और औरत का होना औलाद के लिए लाजमी है, लेकिन ये लाजम नहीं है कि अगर जोड़ा बन गया तो औलाद हो, ये लाजम नहीं आता। वरना कितने ऐसे जोड़े हैं दुनिया के अंदर, कितनी शादियां ऐसी हैं जिनकी सालों के साल बीत जाते हैं, औलाद नहीं होती। अगर औलाद के लिए एक मर्द और खतून का होना लाजिम होता तो फिर दुनिया में कोई जोड़ा बे औलाद ना होता। औलाद देना अल्लाह का इख्तियार है, वो बिना माँ बाप के भी पैदा कर सकता है। आदम अलैहिस्सलाम को किया, बिना माँ के भी पैदा कर सकता है। अम्मा हवा को पैदा किया, बिना बाप के भी पैदा कर सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और वो दोनों एक औरत मर्द का जोड़ा बना के सालों के साल बीत जाने पर औलाद ना दे, ये भी अल्लाह का इख्तियार है, तुम नहीं रोक सकते। और इस वजह से तुम ना किसी को अल्लाह का बेटा कह सकते हो, ना औलाद कह सकते हो, ना जुज़ कह सकते हो, ना पार्ट कह सकते हो। औलाद देना लेना कैसे देनी है? बाप से, माँ से, दोनों के बगैर, ये सारे इख्तियार तेरे रब के पास है, किसी और के पास इख्तियार नहीं है। रूह मिन्हु, अल्लाह की तरफ से रूह थी, और हम सब अल्लाह की तरफ से रूहें हैं। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाओ। वला तक़ूलू सलासा, ये तीन कहना छोड़ दो। इंतहू खैरल लकुम, बाज आ जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर है। ये अल्लाह ताला ने अहले किताब को मना किया था। ये सलासा क्या है? ईसाई कहते थे कि रूहुल कुदुस, ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह, ये तीनों मिल के अल्लाह बनता है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम, रूहुल कुदुस जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कहते हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह जो हैं, ये तीनों मिले तो अल्लाह बनता है। अल्लाह ने इस अकीदे का रद्द किया, उनका कहा ला तक़ूलू सलासा, कि तीन चीजों का मजमुआ अल्लाह नहीं है। इंतहू खैरल लकुम, बाज आ जाओ। इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, अल्लाह एक इलाह है। अल्लाह के साथ ईसा और जिब्राईल अलैहिस्सलाम जुज़ नहीं है, पार्ट नहीं है। इलाहुन वाहिद, वो एक है। सुब्हानहु, वो पाक है। अन यकूनो लहू वालदुन, के उसकी कोई औलाद हो। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, हाँ उसकी औलाद नहीं है, लेकिन ज़मीनों आसमान में जो कुछ है, जितनी मखलूक़ात, जमादात, नबातात, सब अल्लाह के है, किसी और का नहीं है। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, वो अकेला ही कारसाज काफ़ी है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। और यही फिर अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी के हदीस 3445 अपनी उम्मत की रहनुमाई की। कहा ला ततरूनी कमा अतरतिल अंसारा इब्न मरियम, इन्नमा अना अब्दुहु फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। जिस तरह ईसाइयों ने इब्ने मरियम को हद से बढ़ा दिया, तुम मुझे हद से मत बढ़ाना। ये नसीहत है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत को। 25 दिसंबर, मैंने पहले बयान किया कि 25 दिसंबर को क्रिसमस, ईद किस चीज़ की मनाते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, हद से बढ़ा दिया, उनकी शान में गुलूम किया।
और अल्लाह के नबी ने मना किया कि मुझे ईसा अलैहिस्सलाम जिस तरह ईसाइयों ने उनकी शान में गुलू किया, तुम मेरी शान में गुलू मत करना, मत बढ़ाना। कहा आना अब्दू, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। और हम क्या कहते हैं? बशर, बंदा बशर को ही कहते हैं ना। और हम में से कुछ लोगों का नजरिया नहीं, नूर है, नूर भी नहीं, नूरुम मिन नूरिल्लाह। अब यहां समझने वाली बात है, क्या माना क्या लफ्ज के हम गौर नहीं करते। नूरुम मिन नूरिल्लाह का माना क्या है? अल्लाह के नूर का जुज, अल्लाह के नूर का हिस्सा। यानी अल्लाह जिस नूर से बना है ना, उस नूर, अल्लाह किस चीज से बना है हमें नहीं पता। जो अल्लाह की शान के लायक था, अल्लाह कैसे है, किस तरह है, वो उसकी शान के लायक है। जिनका ये अकीदा है, मैं उसकी वजाहत कर रहा हूं। नूरुम मिन नूरिल्लाह के अल्लाह जिस नूर से बना है, उस नूर का एक जुज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ईसाई किस चीज की ईद मनाते हैं 25 को? कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का जुज है। पहुंच गए बराबरी को। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का जुज कहा और हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के नूर का जुज कहा। क्या फर्क रह गया? मना कर दिया, कहा नहीं, अना अब्दुहु फक़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। वो कह दो तुम भी अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कुरान में बेशुमार मुकामात पर, बेशुमार जगह पे अल्लाह ताला ने अकली दलाइल के साथ इस बात का रद्द किया ईसाइयों के अकीदे का। सूरतुल माइदा आयत नंबर 75 में कहा, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिही रुसुल उम्मुहु सिद्दीक़ा काना याकुलानि ताम। अकली दलील दी, कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, इससे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम की माँ सिद्दीक़ा थी, यानी सच्ची थी, जो कहती थी कि मेरे साथ कोई ऐसी गलत हरकत नहीं हुई, मैं सच्ची हूँ। ये अल्लाह की तरफ से ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, वो अपनी इस दावे में, इस बात में सच्ची थी। और आगे अल्लाह ताला ने ईसाइयों के अकीदे का रद्द किया, काना याकुलानि ताम। ये दोनों, ईसा और उनकी माँ मरियम अलैहिस्सलाम, ये दोनों तो खाना खाते हैं। और तुम कहते हो कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। अब जो जिसका बेटा होता है उसी की खुराक खाता है ना, अल्लाह की तो कोई खुराक नहीं। फिर या तो ईसा अलैहिस्सलाम कुछ खाए ना, मरियम अलैहिस्सलाम कुछ खाए ना। जैसे देखो ना, शेर का बच्चा, शेर क्या खाएगा? गोश्त खाएगा ना। और बकरी का बच्चा सब्जी खाएगा, चारा खाएगा। इंसान का बच्चा रोटी खाएगा, दूध पिएगा, पानी पिएगा। जो जिसका बच्चा है, जो उसकी जिन्स है, वही उसकी खुराक होगी। अगर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हो तो वो तो तुम्हारी खुराक खाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की माँ जो तुम खाते हो वो खाती है, फिर अल्लाह का बेटा कैसे बन गया? अगर अल्लाह का बेटा मानते हो तो फिर उनको खाना नहीं चाहिए, उनको तो खाने और पीने की तलब ही नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा ये नजरिया गलत है। उन्जुर कैफ नुबय्यिनु लहुमुल आयात सुम्मा अन्जुर अन्ना युफकून। अल्लाह ताला कहते हैं, देखो हमने कैसे वाज़े करके एक एक चीज इनको बयान कर दी, ये फिर भी नहीं मानते। कहाँ बहकाए जा रहे हैं? अच्छा, ईसाइयों का अकीदा अपना है। उनका एक होता है ना पोप, पादरी, फादर। जैसे हमारे यहाँ उलमा, खतीब, इमाम होते हैं, उनके यहाँ पोप, पादरी होता है। अब उनका अकीदा है कि पोप शादी नहीं करेगा, फादर शादी नहीं करेगा, औलाद नहीं होगी। क्यों भाई? ये उसकी बुजुर्गी की इलामत है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुद ईसाई अपने पोप की बुजुर्गी, उसकी अजमत, उसकी पाक दामनी इस बात में समझते हैं कि शादी ना करे, औलाद ना हो। और अल्लाह नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक उनके पोप और पादरी से भी कम बुजुर्गी वाला है। उसके लिए ईसा अलैहिस्सलाम को औलाद बना दिया। साल के बाद एक दिन फिर जश्न मनाते हैं, ईद मनाते हैं कि अल्लाह का बेटा ईसा 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। और हम भोले भाले मुसलमान उनके अकीदे में शामिल हो जाते हैं, उनकी तकरीबात में जा रहे हैं, उनके खानों में जा रहे हैं, उनके साथ शामिल हो रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। क्या जी, आज हमारे साथ, हमारे मुआशरे में कुछ लोगों की ईद है तो हम उनकी ईद में शामिल है। गलत बात है। अगर ऐसा करोगे तो उनके नजरिए की सपोर्ट कर रहे हो।
उनके अकीदे का साथ दे रहे हो। वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कुरान में रब ने हुक्म दिया है गुनाह और ज्यादती के कामों में किसी का साथ मत दो। और ये गुनाह को छोटा है, शिरक, इससे बड़ा क्या गुनाह हो सकता है कि अल्लाह की औलाद किसी को मानना, अल्लाह को गाली देने के मुतरादिफ है। सबसे ज्यादा नाराजगी, गुस्सा जिस बात पे अल्लाह को आता है वो ये है कि तुम अल्लाह के लिए अल्लाह की औलाद बनाओ। और हम उस नजरिए के साथ खड़े हो जाते हैं 25 दिसंबर को। सूरत आल इमरान में कहा इन्ना मासला ईसा इंदल्लाहि कमासली आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहु कुन फयकून। खुद इस बात की अल्लाह ने वजाहत कर दी। ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की तरह है। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मट्टी से बनाया और कहा कुन हो जा, हो गया। और खुद अल्लाह ने कुरान में कहा व इज़ा अरादा, जब अल्लाह किसी बात का इरादा करता है फयकून लहु कुन फयकून, अल्लाह उसको सिर्फ कुन कहता है हो जा, वो हो जाती है। अल्लाह को किसी मजदूरों की जरूरत नहीं है, इंजीनियर्स डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, काम करने की फैक्ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तो एक लफ्ज बोलता है कुन, हो जा, हो जाता है। अल्लाह को औलाद पैदा करने के लिए दो मर्द और औरत की जरूरत नहीं है। ये इंसानों की जरूरियात है जो हमने अल्लाह पे अप्लाई कर दी। लैसा कमिस्लिही शैउन, रब ने कुरान में इस बात की वजाहत की है। और दुनिया वालों, आपस की मिसालें अल्लाह पे फिट मत करना। जिस तरह तुम्हें एक दूसरे की जरूरियात हैं, ख्वाहिशात हैं, तलब है, ये बातें सारी अल्लाह पे अप्लाई नहीं हो सकती। लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह किसी की मिसल नहीं है, उस पर कोई मिसाल अप्लाई नहीं करनी। ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की तरह। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मट्टी से बनाया, और मट्टी से बनाने में क्या हिकमतें थी, क्या तफसीलात थी, वो हमने पूरा आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा था। उसमें अल्लाह बगैर मट्टी के भी बना सकता था ना, लेकिन मट्टी से क्यों ना, ये हम पहले तफसील से सुन चुके हैं। बहरहाल अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बना के कुन कह के पैदा कर दिया, रूह फूंक दी। वो भी तो रूह, आदम अलैहिस्सलाम में तो रूह अपनी फूंकी ना। और यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के मरियम अलैहिस्सलाम से कुन कह के पैदा किया। अल्लाह की औलाद नहीं है, वो मरियम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन हम इस अकीदे की सपोर्ट करते हैं, क्यों? दुनियावी चंद मफादात की खातिर। क्लास फेलो है, मेरे साथ पढ़ाने वाला टीचर है, मेरा हमसाया है, मेरा पार्टनर है, दुकान के साथ दुकान है, ये सही है। अब उसकी हौसला अफजाई करनी है। उसने बुला लिया, इनवाइट कर लिया, 25 दिसंबर उनकी ईद, खुशी का दिन है, लिहाजा मैं जाऊंगा ना। ओ भाई जाएगा सिर्फ दुनिया राजी करने के लिए, पीछे अकीदा तो देख क्या है। तेरी जिम्मेदारी थी, तू उसको बतलाता हो भाई तुम जो 25 को ईद मनाते हो, जो क्रिसमस मनाते हो, तुम्हारे इस ईद के पीछे नजरिया ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानना है। और सुन, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला है, लम यलिद वलम यूलद, उसका कोई औलाद नहीं है, उसकी नस्ल नहीं है, उसकी असल नहीं है। तुम किस बात की ईद मनाते हो? उसको दावत दे, तबलीग कर, उसको समझा। पर समझाएगा कब? खुद तो कुरान तर्जमे से बड़ा नहीं, खुद तो तुझे अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जमा भी शायद ना आता हो, कुल हुवल्लाह तो दूर की बात है ना। और खुद समझेगा तो आएगा। दुनिया की कौन सी किताब है बता, कौन सा तालिब इल्म पढ़ता है जिसका वो तर्जमा ना जानता हो? कौन सी डिग्री है जो तुझे बगैर रट्टा मार के मिल जाए, तुझे ये ना पता हो कि इस किताब में लिखा क्या है, इसका मकसद क्या है? फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, दुनिया की कोई किताब उठा के देख ले, तालिब इल्म समझ के पढ़ता है तो कामयाब होता है, उसके हाथ में डिग्री उसको दी जाती है, वरना ऐसे तो डिग्री नहीं मिलती ना। और कुरान सिर्फ यालमुन तालमुन करके तू जन्नत पहुंच जाएगा। तुझे ये पता नहीं है कुरान तुझे कहता क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का माना क्या है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। तुझे तबलीग क्या करता है? क्या तू 25 दिसंबर को इसकी धज्जियां तो नहीं उड़ा रहा, कुल हुवल्लाह का रद्द तो नहीं कर रहा, लम यलिद वलम यूलद के ऊपर क्रॉस लगा के किसी की ईद में शामिल तो नहीं हो रहा, अपने मोबाइल से क्रिसमस डे हैप्पी ईद लिख के इस ला इलाहा इल्लल्लाह की रद्द तो नहीं कर रहा। जिस नजरिए पे, जिस कलमे की बुनियाद पे तो इस्लाम पे दाखिल हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिस नजरिए के लिए रब ने कुरान में पूरी सूरत नाज़िल कर दी, क्या इसका रद्द तो नहीं किया जा रहा?
सूरतुल बकरा आयत नंबर 41 फरमाया व आमिनु बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम वला तकूनु अव्वला काफ़िरिन बिही वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला। ईमान ले आओ और जो मैंने नाजिल किया है इसकी तस्दीक करने वाले बन जाओ, इनकारी मत बनो और मेरी आयात को थोड़ी कीमत के बदले मत बेचा करो। मेरी आयात को थोड़ी कीमत के बदले मत बेचा करो। थोड़ी कीमत क्या है? दावत है, एक प्लेट बिरयानी की मिल जाएगी, एक प्लेट गोश्त की मिल जाएगी। उस एक प्लेट बिरयानी के पीछे कुल हु अल्लाह का रद चंद लुकमों की खातर अपने दीन का सौदा। अच्छा, यहां एक और नजरिए की वजाहत कर दूं। कुछ लोग कहते हैं जी देखो तुम भी तो दीन बेच रहे हो ना, नमाज पढ़ाते हो पैसे लेते हो, जुमा पढ़ाते हो पैसे लेते हो, बच्चों को पढ़ाते हो पैसे लेते हो, ये दीन को नहीं बेच रहे। बात तो इतराज तो ठीक है उनका भी, ऐसे ही पहले अकली दलील देता हूं फिर हदीस से दलील दूंगा। ठीक है, तुम ना दो पैसे, खुद खड़े हो ना, पढ़ा नमाज, वाइब्रेशन लग जाएगी। बच्चे क्यों भेजता है मस्जिद में? सुबह सुबह घर में बच्चों को बैठा, कुरान पढ़ा, तर्जमे से कुरान पढ़ा, नाजरा पढ़ा। खुद ही नहीं पढ़ा, पढ़ाएगा कैसे? मुझे तो नहीं पढ़ाना आता, भेज दिए मदरसे में। अच्छा, हफ्ते के बाद जुमा आ गया, घुमाता है फोन, ढूंढो कोई हाफिज, ढूंढो कोई आलिम दीन। खुद आना, खड़ा होना। ये जुमा हाजी साहब पढ़ाएंगे, ये चौधरी साहब पढ़ाएंगे, ये ताजे साहब पढ़ाएंगे, 5वां जुमा वो आरती साहब पढ़ाएंगे। पढ़ाओ ना एक एक जुमा। किसने कहा तुम्हें आलिम दीन को बुलाओ? खुद आलिम दीन बनो, सीखो दीन को। हर जुमा एक पढ़ाए, फला दूसरा वो पढ़ाए, तीसरा वो पढ़ाए। जोहर की नमाज वो दुकानदार पढ़ाएगा, असर की वो दुकानदार पढ़ाएगा, मगरिब की वो हाफिज पढ़ाएगा, इशा की वो पढ़ाएगा, फजर की ये बाबा जी पढ़ाएंगे। लगाओ ड्यूटी हर एक की। कोई जरूरत नहीं है इमाम रखने की, हाफिज रखने की, कोई जरूरत नहीं है खतीब रखने की, ना किसी को 1 रुपया भी दो। खुद आ जाओ, पूरे मोहल्ले वाले अपनी मस्जिद संभालो। कौन कहता तुम्हें रखो इमाम? कौन कहता रखो कारी? कौन कहता रखो अपने उलमा को रखो? खुद आओ मसल्ले के ऊपर, खुद खड़े हो जाओ, नमाजें पढ़ाओ, खुद जुमे पढ़ाओ, खुद बच्चों को पढ़ाओ, खुद हिफ्ज़ की क्लास चढ़ाओ। कोई एक बंदा ना रखो, हर बंदा अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाए। जोहर की ये पढ़ाएगा, असर की ये पढ़ाएगा, मगरिब की ये पढ़ाएगा, हिफ्ज़ की क्लास ये पढ़ाएगा, नाजरा ये पढ़ाएगा, जुमा ये पढ़ाएगा, पहला ये पढ़ाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये पढ़ाएगा। ना दो किसी को पैसे, खुद पढ़ाओ आके। हाँ, नहीं ना कर सकते, ठीक है। कुरान में रब ने कहा है कि तुम में से, सूरत तौबा के अंदर रब ने कहा कि तुम में से कुछ लोग निकलें, दीन के अंदर तफक्को हासिल करें, फकाहत हासिल करें, बाकी दुनिया कमाएं। और जो फकाहत हासिल कर लें वो आके दूसरों को डराएं। ये सूरत तौबा, आके दूसरों को डराएं। और फिर कुरान, सूरत सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्ना अहक्का मा अखज़्तुम अलैहि अजरन किताबुल्लाह। सबसे बेहतरीन उजरत, सबसे बेहतरीन कमाई जो तुम लो वो किताबुल्लाह के बदले में है। तेरा सारा दिन दुकान पे बैठ के कमाना, उसका दर्जा कम है, बरकत कम है। सारा दिन कारोबार करना, उसमें बरकत कम है। सारा दिन खेतों में काम करके फसल उठा के ले आना, उसमें अल्लाह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, नबूवत वाली ज़बान से अल्लाह ने कहलवाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से, उसमें बरकत कम है। और एक कारी साहब जो हिफ्ज़ की क्लास पढ़ाने वाले, नाजरा पढ़ाने वाले, मुसल्ले पे एंड टाइम पे पहुंच के तुझे नमाजें पढ़ाने वाले, मैं नहीं कह रहा, नबूवत वाली ज़बान ने कहा है, इसके अंदर बरकत ज्यादा है और ये ज्यादा हकदार हैं पैसे लेने के। और ये जो रब ने कुरान में कहा वला तश्तरू बि आयाति समनन कलीला, तुम इस अपने कुरान की याद को थोड़ी कीमत के बदले मत बेचो, ये यहूद व नसारा के लिए आयत नाज़िल हुई थी जो अपने दीन को बेचते थे। क्या? जो पसंद का मसला, हमारे मुआशरे में भी ऐसे कई लोग हैं, अपनी पसंद का मसला बताएंगे, जो अपनी पसंद के खिलाफ आ गया ये मसला नहीं बताना। क्यों? ये लंबरदार का मसला है, ये चौधरी साहब का मसला है, ये हाजी साहब का मसला है। अगर मैंने सही मसला बताया, कुरान के मुताबिक बताया, हदीस के मुताबिक बताया, तो मेरी तनख्वाह बंद हो जाएगी। ये हैं कुरान को बेचने वाले,
ये हैं थोड़ी कीमत के बदले कुरान बेचने वाले, हदीस को बेचने वाले। इनको अल्लाह ने कहा वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला। ओ उलमाए दीन, तुम्हें पता है रब का कुरान ये कहता है, नबी की हदीस ये कहती है, फिर तुम्हें नहीं ये मेरी वाकफियत वाला है, ये मेरा बॉस है, ये मेरा शागिर्द है, ये मेरे ऊपर चलने वाला, मुझे यहाँ से पैसे मिलते हैं, यहाँ से तनख्वाह मिलती है, मैं इसकी मर्जी का मसला बताऊंगा, कुरान को पसे-पुश डाल दूंगा। ये हैं कुरान को, आयात को थोड़ी कीमत के बदले दुनिया के चंद टकों के लिए बेचने वाले, कि नहीं कुरान का मसला नहीं बताना, हदीस का मसला नहीं बताना, जो उनका ज़हन कहता है उसके मुताबिक मसला बताऊंगा। ये हैं दीन को बेचने वाले। पहली बात कि खुद संभालो निज़ाम, नहीं संभाल सकते तो जिन्होंने संभाला है उनकी कदर करो, वरना ये वक्त गुजर जाएगा। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, जो आज दिन है वो नहीं रहेंगे, वक्त गुजर जाएगा। ये जो हमारे कुछ मुआशरे के अंदर गलत नजरियात वाले लोग होते हैं ना, वो है ना, मिसाल दी जाती है कि अगर एक टोकरे के अंदर एक सेब खराब हो ना, वो खराब सेब पड़ा रहे, उसको निकाला ना जाए, उसकी खराबी को काट के फेंका ना जाए, पूरा टोकरा खराब हो जाता है। ये जो गलत मुआशरे में लोग आ जाते हैं, गलत नजरियात लोगों में परवान चढ़ाना शुरू करते हैं, ये हैं वो लोग जो पूरे टोकरे को खराब करने वाले हैं। इनकी खराबी को निकालना, इनकी काट छांट करना, इनके ज़हन को साफ करना कुरान और हदीस के मुताबिक ये जिम्मेदारी है, ये लाजमी है। बहरहाल अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं कि अपने इन थोड़ी थोड़ी दुनियावी मफादात की खातिर अपने दीन को मत बेचो। 25 दिसंबर क्रिसमस डे, तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पाँव, तुम्हारी ज़बान, हर लिहाज से तुमने गौर करना है कि किसी तरह से भी हमारी उनके साथ सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके, जहाँ तक मुमकिन हो, जहाँ तक तुम्हारी कोशिश चले, उनको उनकी तबलीग की जाए, उनको बताया जाए कि भाई ये नज़रिया गलत है, इसकी इस्लाह करो, हम तुम्हारे साथ इस नज़रिए में खड़े नहीं होंगे। अल्लाह ताला हक बात को समझ के उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।